पार्ट 1 में हमने जाना दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये न्यूरॉन्स आपस में बात कैसे करते हैं, जबकि ये सीधे जुड़े हुए भी नहीं है। और ये सिग्नल आखिर ट्रैवल कैसे करता है? तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले दिमाग में 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं और ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक पावरफुल सिस्टम, एक पूरी सेना। पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये होते हैं जासूस, यानी आंख, कान, नाक, त्वचा से हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे दिमाग तक पहुंचाना इनका काम है। इसलिए जब आप गुलाब की खुशबू महसूस करते हो या ठंडी हवा आपको छूती है, तो समझो सेंसरी न्यूरॉन्स ने खबर भेज दी है। अब इसके बाद आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये होते हैं कमांडर, यानी दिमाग जो भी आदेश देता है उसे मसल्स तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे हाथ उठाओ, चलना शुरू करो, सांस लो, यानी आपकी हर हरकत मोटर न्यूरॉन्स के बिना मुमकिन ही नहीं है। और फिर आते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये हैं असली कनेक्टर, दूत, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच मैसेजेस को कैरी करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दिमाग के अंदर लाखों कनेक्शंस बनाते हैं जहां असल प्रोसेसिंग होती है। तो साफ है, ये तीनों मिलकर ही आपकी हर सोच, हर हरकत, हर एहसास को जिंदा रखते हैं। लेकिन अब भी असली सवाल वही है, न्यूरॉन्स आखिर बात कैसे करते हैं? तो सुनो, हर 2 न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है, एक गैप, और इसी गैप को कहते हैं सिनैप्स। अब होता क्या है, जब एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है तो वो सीधे दूसरे न्यूरॉन को टच नहीं करता, बल्कि इस गैप के अंदर केमिकल मैसेजेस रिलीज करता है। और इन्हीं केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहीं से चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल्स ही आपकी पूरी इमोशनल लाइफ हैं। यानी जब आप खुश होते हो, डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप प्यार महसूस करते हो, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब डर लगता है, एड्रेनालाइन शरीर में दौड़ता है। और जब आप उदास होते हो, सेरोटोनिन का लेवल गिर जाता है। मतलब साफ है, आप जो भी फील करते हो वो असल में इमोशन नहीं, एक केमिस्ट्री है। और ये केमिस्ट्री होती है उस टाइनी सिनैप्स में, जो इतना छोटा है कि 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से जितना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग अकेला काम नहीं करता। उसका एक पावरफुल साथी है स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। और दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। अब इसे ऐसे समझो, दिमाग है CEO, स्पाइनल कॉर्ड है हाईवे, और बाकी नर्व्स हैं डिलीवरी एजेंट्स। यानी दिमाग से कोई भी ऑर्डर निकले, वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर सीधे सही जगह पहुंचता है। और अगर बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन आए, तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते दिमाग तक पहुंचती है। और हैरानी की बात यह है, स्पाइनल कॉर्ड में 3 करोड़ से ज्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं, जो एक साथ दोनों दिशाओं में सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन अगर ये हाईवे टूट जाए तो सब कुछ रुक जाता है। सिग्नल आना जाना बंद, और नतीजा पैरालिसिस। यानी दिमाग चाहे जितना भी आदेश दे, बॉडी उसे सुन ही नहीं पाती। इसलिए CNS ही आपकी असली ताकत है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने जाना न्यूरॉन्स की पूरी टीम, सिनैप्स की केमिस्ट्री और CNS का महाजाल। यानी आपकी हर फीलिंग केमिस्ट्री है और आपकी हर हरकत न्यूरॉन्स का जादू। लेकिन अभी भी सबसे बड़े सवाल बाकी हैं। दिमाग के 4 हिस्से आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं? अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो सिर्फ 10 सेकंड में क्या होता है? नींद के दौरान दिमाग क्या करता है? और वो राज जो आज तक साइंटिस्ट्स भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। ये सब आएगा पार्ट 3 में।